नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शुभम की पाठशाला में। आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा क्लास करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पॉलिटी का एक क्लास कर चुके हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो इस क्लास से जुड़ रहा है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप क्लास 1 ख़त्म कीजिए, तब क्लास 2 पे आइएगा। क्लास 1 ख़त्म करके 2 पे आइएगा तो बेहतर समझ में आएगा। बेहतर समझ के लिए आप सीरीज बाय सीरीज स्टडी कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा था जिसमें संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में कितने सदस्य थे, यह सभी पॉइंट हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा की बैठक कब हुई, कहाँ हुई और उसमें किनको अध्यक्ष चुना गया और किनको नहीं चुना गया। तो हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें टोटल 207 सदस्य उपस्थित थे। उसी में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे एक सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार से थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया जो बिहार से बिलोंग करते थे। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से ही थे। तो हम लोग 2 पॉइंट देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था जिसमें 207 सदस्य उपस्थित थे। और इसी प्रथम बैठक में अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। यानी कि संविधान सभा का कार्य 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। तो इस पॉइंट के हम लोग याद रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और उसके बाद देखेंगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ही यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो संविधान सभा के निर्माण में अनेक समिति को नियुक्त किया गया। मतलब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए अनेक समितियां को नियुक्त किया, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। वार्ता समिति के अध्यक्ष थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। यह सभी समितियां हैं और भी अनेक समितियां हैं जिनके अध्यक्ष का नाम आगे हम बताएंगे। तो इन समितियों को नियुक्त किया गया। वार्ता समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से अनेक बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार समितियां से ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऐसे समिति के जो भी अध्यक्ष थे उनका नाम हम लोग याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी थे, इनको मनोनीत किया गया था। फ्रैंक एंथोनी थे, इनको मनोनीत किया गया था उपाध्यक्ष पद के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों उपाध्यक्ष की बात किया जा रहा है, लेकिन एक मनोनीत थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, और दूसरा निर्वाचित हुए थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे, जिन्हें हम लोग बेनेगल राव के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने इतना पॉइंट संविधान सभा से देखा। सबसे पहले हम लोग देखे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसको चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन वह अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट देखा कि संविधान सभा के किस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी समितियां देखे और उनके अध्यक्ष देखे, और उसके बाद हम लोगों ने उपाध्यक्ष देखा, सलाहकार देखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे समिति हैं जिनके अध्यक्ष के नाम देखेंगे। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष और नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखेंगे राष्ट्र ध्वज संबंधी और तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये चारों पॉइंट को याद रखेंगे। संचालन समिति, नियम समिति, राष्ट्र ध्वज संबंध और तदर्थ समिति, इन सभी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखेंगे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद देखेंगे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण समिति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो यहाँ पे देखिएगा प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 हुआ करती थी। सदस्यों की संख्या टोटल 7 हुआ करता था, ठीक है। जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर ही अध्यक्ष हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति का गठन हम लोगों ने देख लिया। 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 हुआ करती थी और भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष थे। तो भीमराव अंबेडकर के अलावे 6 सदस्य का नाम हम लोग देखेंगे, जैसे एन गोपाल अयंगर।
तो हम लोगों ने 2 सदस्य का नाम याद कर लिया प्रारूप समिति का, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल अयंगर। फिर नेक्स्ट नाम देखेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। फिर नेक्स्ट है के मुंशी, के मुंशी थे, यह एकमात्र कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति में सम्मिलित थे, यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो के मुंशी थे, यह कांग्रेसी थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य बने हुए थे। उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, नाम को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ देता है प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम, ठीक है, तो ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है एन माधव राव, एन माधव राव, एन माधव राव को बीएल मित्र के जगह पर लाया गया। एक व्यक्ति थे जो बीएल मित्र जिनका नाम था, बीएल मित्र जिनका नाम था, उन्हीं के जगह पर एन माधव राव को लाया गया। बीएल मित्र के स्थान पे एन माधव राव को लाया गया। उसके बाद 7वां सदस्य देखेंगे दीपी खेतान, दीपी खेतान। दीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के बाद दीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णमाचारी को दीपी खेतान के जगह पे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों आज मैं इतना ही रहना देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपना राय दीजिएगा कि क्लास 1 और क्लास 2 कैसा था। अगर आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक दीजिएगा, अगर बुरा भी लगता है तो उसका भी फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग निगेटिव कमेंट कीजिएगा तो मैं उसमें सुधार करूँगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ी प्रसन्नता महसूस होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 से अच्छे से याद कीजिए, प्रश्न आते हैं बहुत सारे भर भर कर एग्जाम में। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूँ।